हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए भाई, आज जो है ना मेरे पास दो बच्चे हैं, मतलब दो कार्टून्स हैं। एक का नाम है शुभ और एक का नाम है शांति, है ना। चलो सबसे पहले मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा इमेज बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। देखिए मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल भी हंसना मत भाई, क्योंकि मैं ड्राइंग अच्छी तो बना लेती हूँ लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है ना भाई। तो मान लिया बस इतना, ये हैं बच्चे दो हैं, ये शुभ है और एक शांति को भी बना देते हैं भाई। और ये हो गई शांति। अब हंसने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मुझे पता है आप लोग देख देख कर यही हंस रहे होंगे कि मैम कैसी ड्राइंग बना रही है, देखिए शांति के बाल कैसे बनाती है। कोई बात नहीं भाई। अब ये दो बच्चे हैं, इनका क्या है ना, दोनों ने ही क्लासेस 4 और 5 में फ्रैक्शंस पढ़ लिए थे। अब ये लोग क्लास 6 में है ना। जिस क्लास में आप हैं उसी क्लास में ये भी हैं, क्लास 6 में है ये। तो इन लोगों ने 4 और 5 क्लासेस में भी फ्रैक्शंस पढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं फ्रैक्शंस के बारे में, सब कुछ। तो फिर से ये थोड़ा याद कर रहा है। ये लोग कोशिश करते हैं कि जब भी हम लोग लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए तो जो कुछ भी हमने सीखा हुआ है उसको अप्लाई भी करें। तो आज कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है इनकी लाइफ में कि ये लोग फ्रैक्शन को और यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो शुभ है ना, आज टिफ़िन लाना भूल गया है। हाँ, स्कूल में लंच हुआ और वो टिफ़िन लाना भूल गया रेसेस टाइम में। अब क्या करे, तो शांति ने उसको इनवाइट कर लिया। शांति ने शुभ को इनवाइट कर दिया कि आ जाओ तुम मेरा टिफ़िन शेयर कर लो, हम दोनों आधा आधा करके खा लेंगे तो दोनों का पेट थोड़ा थोड़ा भर जाएगा। तो शांति अब जो है शुभ को इनवाइट करती है। शुभ बोलता है ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अब जो शांति का एक टिफ़िन है, देखिए भाई टिफ़िन बॉक्स है, वो मैंने ऐसे ही थोड़ा बना दिया। अब इस टिफ़िन बॉक्स में ना इसके पास, इसने देखा इसकी मम्मी ने इसको 5 पूरीज़ रख कर दी हैं, ठीक है, और साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी है और 5 पूरियाँ दी हैं। अब शांति ने बोला कि मेरे पास 5 पूरी हैं, ऐसा करो आधी तुम ले लो आधी मैं ले लेती हूँ। अब क्योंकि इन दोनों को पहले से पता है कि आधा आधा कैसे करते हैं। देखिए इसमें से इसके पास जो 5 पूरी थी तो शुरू की 2 पूरी तो उठाकर इसने पहले ही यहाँ पर शुभ को दे दी। पहले ही 2 पूरी तो दे दी शुभ को। तो इसके पास अब कितनी बची हैं, 3, और शुभ के पास आ गई हैं 2। अभी पूरा पूरा आधा नहीं हुआ ना, इसके पास ज़्यादा है इसके पास कम है। अब अगर वो पूरी की पूरी एक पूरी उठा के यहाँ दे देगी तो इसके पास 3 हो जाएंगी, इसके पास 2 बच जाएंगी। तो बिल्कुल इक्वल क्या करने के लिए शांति ने क्या किया, अपनी 3rd वाली पूरी को ना आधा काट लिया। तो आधा तोड़ के अपने पास रख लिया और आधी पूरी दे दी शुभ को। क्लियर है। अब दोनों के पास ही, और देखिए सब्ज़ी भी उसने दी है भाई, ऐसी बात नहीं है, सब्ज़ी भी उसने आधी दी है, पर अभी हम पूरियों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब्ज़ी का हम नहीं बात कर रहे हैं। तो अब इसके पास कितनी पूरी हो गई, 2 पूरीज। दोनों के पास ही कितनी हो गई, 2 पूरीज एंड हाफ पूरी। दोनों के पास है ना, इसके पास भी और इसके पास भी 2 पूरी है और आधी पूरी है, इसके पास भी 2 पूरी है और आधी पूरी है ना। अब क्या किया शुभ ने, क्या किया, जो उसकी आधी वाली पूरी थी ना, इसके और 2 पीसेस कर लिए। मैं इस आधी पूरी को थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। इसके पास ऐसे आधी पूरी थी, इसके इसने और 2 पीसेस कर लिए। और फिर उसने शांति से पूछा कि बताओ मेरे पास जो यहाँ हाफ पूरी थी, मैंने इसके और 2 टुकड़े कर लिए, तो इसका जो इतना टुकड़ा बचा ना, ये वाला ऐसे करके जो इतना टुकड़ा बचा ये वाला, ये पूरी का कितना फ्रैक्शन है। वो जानते हैं दोनों के, अगर किसी पूरी का या किसी भी चीज़ का उन्होंने बिल्कुल हाफ काट दिया, मतलब हाफ को लिखते हैं 1/2 करके लिखते हैं, ये वो जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो ये पूछ रहा है, शुभ शांति से ये पूछ रहा है कि अब बताओ मैंने हाफ को भी फिर से हाफ में बांट दिया, फिर से तोड़ दिया, तो कितना ये फ्रैक्शन है, ये वो उससे पूछने लगा। तो शांति ने सोचा थोड़ा सा और फिर उसने क्या किया, उसने भी अपनी इस जो आधी पूरी थी ना, इसके उसने भी 2 पार्ट्स कर लिए। उसके पास भी आधी पूरी है, उसने भी उसके 2 पार्ट्स कर लिए और क्या किया कि शुभ की पूरी के साथ लगा दिए। मतलब शुभ की जो पूरी है उसने 2 पार्ट्स पहले से किए, शांति ने भी अपने 2 पार्ट्स यहाँ पर ऐसे करके रख दिए जो उसने किए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 पार्ट्स है शांति वाले, ये 2 शुभ वाले। जब ये दोनों पार्ट्स एक साथ आए तो पूरी की पूरी एक पूरी बन गई। यानी कि अगर एक पूरी के 4 टोटल हिस्से कर दे ना, 2 हिस्से शांति के पास हैं, 2 हिस्से शुभ के पास हैं, वो चारों के चारों पार्ट्स जब एक साथ मिल गए तो पूरी एक पूरी बन गई। मतलब 4/4 बन गया। 4/4 कैसे बन गया कि टोटल पार्ट्स, हमने कितने पार्ट्स में पूरी को डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में इसने, 2 पार्ट्स में इसने, यानी कि टोटल पूरी के 1 2 3 4, ये 1 2
3, 4 4 पार्ट्स हो गए ना, तो 4 पार्ट, उसमें से चारों पार्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हो गए 4/4। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि सिर्फ एक पार्ट का बताओ ना, सिर्फ एक पार्ट कितना है, तो सिर्फ एक पार्ट के लिए वो क्या बताएगी कि वो ऊपर लिख लेगी 1 की एक पार्ट की बात हो रही है, 4 में से 4 पार्ट में से एक पार्ट की बात हो रही है, यानी कि 1/4 फ्रैक्शन है एक हिस्से का, किसी भी एक हिस्से का, सिर्फ ये वाला नहीं, इसके बारे में बोलोगे ये भी होगा 1/4, ये भी होगा 1/4, ये भी होगा 1/4 और ये भी होगा 1/4, यानी कि पूरी की अगर 4 पार्ट्स हुए हैं तो हर एक पार्ट का फ्रैक्शन 1/4 है, क्योंकि उसके टोटल 4 पार्ट्स हुए, उसमें से हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए जितने भी पार्ट की बात हो रही होती है, जितने पार्ट्स के हम बारे में हम पूछते हैं, उतना नंबर ऑफ पार्ट हम लिखते हैं ऊपर, और टोटल जितने भी पार्ट किए गए हैं, जितना भी उसका पोर्शन किया गया है, वो लिखते हैं नीचे, और ऐसे बन जाता है फ्रैक्शन नंबर, है ना। इस फ्रैक्शन नंबर में 1 और 4 क्या क्या है बताइए। देखिए जो 1 है वो क्या है, ये लिखा है ऊपर, जो नंबर ऊपर लिखा है वो है न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा है वो है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होता है कि वो नंबर होता है कि जितने पार्ट्स में किसी चीज़ को तोड़ा गया है या डिवाइड किया गया है या बांटा गया है, उतने टोटल कितने पार्ट्स थे वो। और न्यूमरेटर में क्या होता है, जितने पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जितने पार्ट्स हमें चाहिए वो होते हैं ऊपर। अगर वो ये पूछे कि बताओ अगर मैं 2 पार्ट्स ले लूँ, क्योंकि शांति ने शुभ को 2 पार्ट्स दिए हैं ना, टोटल 4 पार्ट्स में से शांति ने शुभ को कितने पार्ट्स दिए हैं, 2 पार्ट्स दिए हैं। मतलब पहले तो उसने आधी आधी दी थी, हाफ कर दी थी, पर अभी उन्होंने क्या कर लिया, 4 पार्ट्स बना लिए। तो 4 में से 2 पार्ट्स है ना शुभ के पास, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर और नीचे हो जाएगा 4, मतलब टोटल 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स शुभ के पास है, जिसको फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2 बच जाएगा, है ना, क्योंकि 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 होता है, तो उसका फ्रैक्शन ये है, इसलिए 2/4 को हाफ भी बता सकते हैं, मतलब। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अगर ऐसा होता शांति बोलती कि मुझे ना ज़्यादा भूख नहीं है, ऐसा करो तुमने 3 पार्ट्स ले लो, मैं 1/4 खा रही हूँ और तुम बाकी के पार्ट्स रख लो, यानी कि वो उसको कितने पार्ट्स दे देगी, एक पार्ट अगर वो खुद खा रही है तो बाकी के पार्ट्स वो कितने दे रही है शुभ को, 3 पार्ट्स दे रही है। 3 पार्ट्स दे देगी शुभ को, कितने पार्ट्स में से, 4 पार्ट्स में से, यानी कि शुभ को कितना फ्रैक्शन ऑफ पूरी और मिल गया, 3/4 फ्रैक्शन और मिल गया। समझ में आ रही है शुभ और शांति की कहानी। देखिए शुभ और शांति को देखकर हंसते मत रहिए, जो बताया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। शुभ और शांति को मैंने इसीलिए बुलाया ताकि आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आए कि वो किस तरह से अपना लंच बांट रहे हैं। देखिए इसमें और एक और क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको। देखिए इन लोगों ने अपना लंच बांटा, पूरियाँ खाई, काटी पीटी, उनका फ्रैक्शन निकाला, आपको हर चीज़ पता तो चली। साथ के साथ एक और चीज़ आपको ये पता चली, वैल्यू, है ना, कि अगर आपकी क्लास में या कहीं पर भी कोई ऐसा इंसान आपको मिलता है जो भूखा है या उसको किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए, है ना। खास करके जो कोई भूखा या प्यासा हो, उसकी भूख प्यास मिटाना सबसे अच्छा काम होता है। तो शांति ने देखो कितना अच्छा काम किया, उसने देखा कि आज शुभ टिफ़िन लेकर नहीं आया है तो मैं उसको आधा दे देती हूँ। हाँ वो देखिए अब उसकी मम्मी ने 5 पूरी रखी है तो शांति के अकॉर्डिंग ही रखी होंगी कि शांति का पेट 5 पूरी भरता है, लेकिन शांति ने क्या सोचा कि मैं अपना पूरा का पूरा पेट तो भर लूँगी लेकिन शुभ तो बिल्कुल भूखा रह जाएगा। अगर आज मैं एक दिन उसको आधा टिफ़िन दे दूँगी तो मैं थोड़ा सा खा लूँगी, थोड़ा वो भी खा लेगा, दोनों में ही थोड़ी थोड़ी एनर्जी रहेगी, है ना। काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से। तो कभी अगर ऐसा होता है कि कोई खाना नहीं लाया या कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। वही इन दोनों ने किया। अब आगे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। एक गेम खेलो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाई के साथ, किसी के साथ भी खेल सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपके भाई बहन छोटे हैं तो उनको आता नहीं, उनके साथ कैसे खेलोगे, आप क्यों हो फिर, आपने पढ़ लिया ना, आपने फ्रैक्शन पढ़ लिया, आप बड़े हो, कोई बात नहीं। अगर आप अपने छोटे भाई बहन को बता दोगे जो
थर्ड फोर्थ क्लास में भी हैं उनके साथ भी आप ये खेल सकते हो, क्योंकि वो लोग की क्लास में भी अब फ्रैक्शंस आने वाले हैं, वो भी सीख जाएंगे। और बड़े भाई बहन की तो ये ड्यूटी होती है कि वो अपने छोटे भाई बहन को हर चीज़ समझा लें, है ना। इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, ऊपर से उनको भी अच्छा लगता है, और बड़े होकर वो हमेशा बोलेंगे कि मेरे भैया या दीदी जो भी हैं बड़े, वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने मुझे बचपन से ही हमेशा हर चीज़ अपने साथ साथ सिखाई है। कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो अपने छोटे बहन भाई को हर चीज़ बताना बहुत अच्छी बात होती है। एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है, सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, जब हम दूसरों को बताते हैं तो हम हर चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो एक तो आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, और दूसरा आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने छोटों को बता करके, वो लोग भी बड़े होकर अपना सीखेंगे भी और अच्छे से, और आपकी हमेशा तारीफ़ करेंगे कि वो क्लास में जब जाएंगे ना, उनके बड़े भाई बहन ने उन्हें पहले से बताया हुआ है, क्लास में जब वो टॉपिक स्टार्ट होगा, टीचर कोई भी क्वेश्चन करेंगे वो अच्छे से आंसर कर पाएंगे, तो उनको बहुत खुशी होगी कि हमारे बड़े कितने अच्छे हैं जो हमें हमेशा बता देते हैं। तो देखिए भैया, एक ग्रिड है ये, इस ग्रिड में है 16 ब्लॉक्स, ठीक। इस 16 ब्लॉक में आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे आप कितने भी फ्रेंड्स हैं, साथ में मिलकर खेलिए। और फ्रैक्शन दे रही हूँ मैं आपको, है ना। बुक में जो फ्रैक्शन दिया है वो बहुत ईजी है, वो 1/2 दिया है, मैं आपको दे रही हूँ 1/8। आपको इस ग्रिड का हर बार 1/8 शेड करना है, और फिर अपने फ्रेंड को चांस देना है और देखना है कि कौन कितना शेडिंग करता है, और हर बार अलग अलग कलर करिए, जिससे ना ग्रिड भी थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको आप अपनी कॉपी में कहीं भी बनाओ, और फिर हर बार 1/8 पार्ट जो है उसका वो शेड करो। 1/8 पार्ट करने का क्या मतलब है कि पूरी की पूरी ग्रिड के आपको टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, टोटल पार्ट्स कितने करने हैं, 8। और अगर टोटल 8 पार्ट्स कर दोगे तो हर बार 8 में से एक एक पार्ट आपको शेड करना है। तो एक्चुअल में आपको कितने बॉक्सेस शेड करने होंगे वो आपको समझना है अपने आप, और क्योंकि उसमें टोटल बॉक्स 16 है ना, तो 8 पार्ट अगर आप उसके कर देंगे तो एक पार्ट में कितने कितने बॉक्सेस आने वाले हैं, और फिर एक इंसान एक बार में कितने बॉक्स शेड करेगा, ये सब आपको खुद देखना है, समझना है और करना है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पर कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या कह रहे हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपसे क्या बोला है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए टोटल जो पार्ट्स हुए हैं, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है, इसके टोटल कितने पार्ट्स हो गए हैं, इसके टोटल 4 पार्ट्स हो गए हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 2/4, मतलब 2/4 लिख दिया, क्योंकि 2 पार्ट्स शेडेड हैं आउट ऑफ टोटल 4, जिसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हो गया 1/2। तो इसका आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, बड़े वाले रेक्टेंगल को टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से 8 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं, यानी कि 8/9 हो गया इसका आंसर, है ना। कितना सिंपल। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, इसमें है कुछ बॉल्स, है ना। उन बॉल्स में से कितनी बॉल्स शेडेड हैं और कितनी नहीं, आपको दिख रहा है ना। इसमें टोटल 8 बॉल्स हैं, जिसमें से 4 बॉल्स शेडेड हैं और 4 बॉल्स शेडेड नहीं हैं, मतलब इसका फ्रैक्शन हो गया 4/8, जिसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो बन जाएगा 1/2। और लास्ट वाला पार्ट देखिए सर्कल है, इसके 4 पार्ट्स हैं, और 4 पार्ट्स देखिए सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, इक्वल हैं, जिसमें से 1 पार्ट जो है वो शेडेड है, मतलब इसका शेडेड पोर्शन कितना हो गया, इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/4। वेरी गुड। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट्स को भी। देखिए जो 5th पार्ट है, इसमें टोटल 7 स्क्वायर्स हैं, उसमें से 3 स्क्वायर शेडेड हैं, तो 3/7 इसका आंसर हो गया। 6th पार्ट में देखिए फ्लावर्स हैं, टोटल 12 फ्लावर्स हैं, जिसमें से 3 फ्लावर्स जो हैं वो शेडेड हैं, तो फिर 3/12 लिखा, और फिर 3/12 को फिर से हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हो गया 1/4, क्योंकि 3 4s are 12 होता है। इसके बाद 7th पार्ट में देखिए यहाँ पर 10 पेंसिल्स हैं, लेकिन आपको दिख रहा है ना कि एक भी पेंसिल शेडेड नहीं है, मतलब 0/10 इसका फ्रैक्शन हो गया, और 0/10 का फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, आंसर हो गया 0, मतलब कोई भी शेडेड नहीं है तो 0 आंसर। क्लियर है ना। 8th पार्ट में देखिए एक बड़ा ट्राइंगल है, जिसके इतने सारे पार्ट्स किए हैं कि टोटल 9 ट्राइंगल्स बन गए हैं, और उसमें से आपके 4 ट्राइंगल्स हैं जो वो शेडेड हैं, तो उसका फ्रैक्शन हो गया 4/9। इसके बाद देख लेते हैं अपना 9th पार्ट, जिसमें ये फ्लावर दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रही है इसकी कितनी लीव्स दिख रही हैं, टोटल 8 लीव्स दिख रही हैं ना, जिसमें से 4 लीव्स जो हैं वो शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 4/8, एंड अगेन इट विल बिकम 1/2। Now the last part showing a beetle type structure that is equally divided into 2 equal parts, और उसमें से आधा पार्ट जो है वो शेडेड है, इसका मतलब
1/2। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिनका फ्रैक्शन पहले से लिखा है और आपको जितना फ्रैक्शन लिखा है ना उतना उसको शेड करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है फ्रैक्शन 1/6, मतलब सर्कल के टोटल 6 पार्ट्स हैं जिसमें से हमें एक पार्ट को शेड करना है। तो देखिए, हमने कोई भी एक पार्ट को शेड कर दिया, आप चाहें तो किसी भी दूसरे पार्ट को शेड कर सकते हो, पर एक ही करना है ना। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है फ्रैक्शन इज 1/4, मीन्स इस ट्राइंगल के टोटल 4 पार्ट्स हैं जो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, उसमें से एक पार्ट आपको शेड करना था, तो मैंने एक पार्ट वहाँ शेड कर दिया। थर्ड पार्ट में आपको बोला है कि एक रेक्टेंगल है, इसको शेड करना है हमें एज अ फ्रैक्शन 1/3। इसका मतलब 3 उसके टोटल पार्ट्स हैं जिसमें से एक पार्ट को हमें शेड करना है, वो भी हमने कर दिया। अब आपका जो फोर्थ पार्ट है ना, ये सर्कल है जिसके 4 इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं और आपसे बोला है आपको शेड करना है एज अ फ्रैक्शन 3/4। इसका मतलब हमने उसके 3 पार्ट्स को शेड कर दिया, तो हो गया 3/4। जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जिसके टोटल 9 पार्ट्स हुए हैं और आपसे बोला है कि इसको 4/9 के फ्रैक्शन में शेड करना है, मतलब टोटल 9 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स को शेड करना है। तो वो 4 पार्ट्स को भी मैंने येलो कलर में शेड कर दिया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखा, फ्रैक्शंस कितने ज़्यादा ईजी हैं, अच्छा लग रहा है ना। अब देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर कोई एरर है तो आपको आइडेंटिफाई करना है। देख लीजिए आप भाई, ये आपको 3 फिगर्स दिए हुए हैं। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट जो ट्रायंगल है उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और बोल रहे हैं कि जितना शेडेड पोर्शन है वो 1/2 है। क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसके जो 2 पार्ट्स तो हुए हैं पर वो इक्वल नहीं है ना। जब भी हम ऐसे फ्रैक्शन बताते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनके जो पार्ट्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स, वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है नो, कि जो हाफ है वो नहीं है। ठीक है, ये हाफ नहीं है उसका। वैसे भी आपको दिख रहा है ना, छोटा बड़ा दिख रहा है, हाफ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हाफ तो इक्वल होते हैं, आधा आधा होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के कितने पार्ट्स कर दिए हैं? 4 पार्ट्स कर दिए, जिसमें से 2 छोटे छोटे पार्ट्स हैं और 2 बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं, और बोल रहे हैं कि इसका फ्रैक्शन है 1/4। क्या ये 1/4 है? बिल्कुल भी नहीं। इसके 4 पार्ट्स तो हो रहे हैं पर वो 4 पार्ट्स इक्वल नहीं है। अगर 4 पार्ट्स इक्वल नहीं है, जितने भी पार्ट्स हो रहे हैं अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो फिर हम इस तरह से फ्रैक्शन में उनको नहीं दिखा सकते। तो जो इसके 4 पार्ट्स इक्वल नहीं है, इसकी वजह से जो उसका शेडेड पोर्शन है उसका रेशियो 1/4 नहीं हो सकता। ठीक, अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। इसमें है एक सर्कल। इस सर्कल में दो लाइंस इस तरह से बनी है कि क्रॉस बन रहा है, जिसकी वजह से उसके 4 पार्ट्स तो हो रहे हैं, पर क्या वो चारों पार्ट्स इक्वल हैं? नहीं, यहाँ भी चारों पार्ट्स इक्वल नहीं है, जिस वजह से जितना शेडेड पोर्शन है हम उसको 3/4 नहीं बोल सकते, क्योंकि 3/4 का मतलब है कि जो 4 इक्वल पार्ट्स हुए हों उनमें से 3 इक्वल पार्ट्स को शेड किया गया हो, लेकिन ना तो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स हैं और ना ही वो शेड ऐसे किए गए हैं। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस भी बता दिए। नेक्स्ट आपके लिए मैं फिर से क्लास अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस बताऊँगी। तब तक आप इनको समझिए और अच्छे से करिए। बाय बाय।